जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रियांश आपके अपने यूट्यूब चैनल टीना 01 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और शायद मैं मानता हूं कि अच्छी वैकेंसी आपके लिए आएंगी। तो ये टॉपिक आपके एसएससी जीडी में हिंदी का सिलेबस है जो मैं आपके लिए रोज डेली पढ़ाऊंगा। और ये संज्ञा है, संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम के बाद है विशेषण, विशेषण के बाद है क्रिया और क्रिया के बाद है वाच्य, उसके बाद काल है, अव्यय है। देखिए ये टॉपिक जो है पिछली वैकेंसी में जो है इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन उससे पिछली वैकेंसी में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हम इसलिए चाहते हैं कि हम इनको भी पढ़ाएं और इनसे एक आध टॉपिक में अगर और भी क्वेश्चन बनता दिखेगा तो हम उसको भी पढ़ाएंगे। उसके बाद विलोम शब्द आएंगे, वाक्यांश, रिक्त स्थान, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम तद्भव, वर्तनी, वाक्य शुद्धि और गद्यांश। गद्यांश की भी हम अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराएंगे और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। देखिए भाई और बहनों मेरे और मेरे दोस्तों, आप मुझसे बड़े भी होंगे और मुझसे छोटे भी होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप हमसे ये जो हिंदी का सिलेबस है और हिंदी की जो भी टॉपिक हैं आप हमारे साथ में मिलकर पढ़िएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिला पाऊंगा कि मतलब 20 में से 20, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको 20 में से 20 जरूर मिले। ये आपकी मेहनत के ऊपर बात है। ये नहीं कि अगर मैं पूरी मेहनत करूँ और आप 20 के 20 आ जाएंगे, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और ये जो टॉपिक है ये 20 में से 20 ही के लिए है। हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा चेंज हो किसी टॉपिक के लिए, लेकिन उस टॉपिक को हम बिल्कुल भी छुड़ाएंगे नहीं, मतलब उसको भी करवाएंगे, किसी भी माध्यम से कराएं चाहिए। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं और बहुत मेहनत हमारे साथ में लग करनी है आपको। तो आज हम संज्ञा का एक पार्ट पढ़ाएंगे। ये संज्ञा जो है 2 पार्ट में आपको संज्ञा पढ़ाई जाएगी और आज इंट्रोडक्शन क्लास है और केवल इंट्रोडक्शन, और ये बिल्कुल फ्री क्लास होगी अब भी और आगे भी चल के फ्री, मतलब कुछ टाइम तो फ्री रहेगी। तो आप ये ना माने कि मतलब ये पेड क्लास है कुछ ऐसा है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट टाइम है हमारा पढ़ाने का हिंदी एसएससी जीडी के लिए। तो हम चाहेंगे कि किसी भी बच्चे से या किसी भी व्यक्ति से कोई पैसे ना लिए जाए। तो प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूँगा आपसे कि हम किसी भी पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम ये टॉपिक नहीं लाए। हम केवल और केवल हम चाहते हैं कि कोई बच्चा जो गरीब है और जो मतलब पढ़ाई की वजह से, मतलब पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो वो यहाँ आके पढ़ाए। और अगर इस कंटेंट में आपको या मतलब यहाँ मेरे पढ़ाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने एक शब्द भी गलत पढ़ाया है या मतलब कुछ ऐसा है, तो आप मुझसे बता सकते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मैं गलत नहीं बोल सकता, गलती किसी से भी हो सकती है और ये पढ़ाई है, मतलब ये एक ऐसी सब्जेक्ट है या मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब इसमें गलती किसी से भी हो सकती है। अगर आपको एक बार भी एक जगह भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बंदा ये गलत पढ़ा रहे हैं या मतलब यहाँ गलत है, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा और आप उसको समझिएगा। और मेरे पास इम्पोर्टेंट बोर्ड नहीं है, बस ये है कि आपको जो भी इस पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। आप बोर्ड को मत देखिएगा, बस उसके कंटेंट को देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा संज्ञा। और पहला टॉपिक मेरा और मेरी लाइफ का पहला टॉपिक ये है संज्ञा, और मैं एसएससी जीडी के लिए ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आएगा तो उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कहीं भी थोड़ी सी भी गलती आपको मेरी नज़र आई तो उस बारे में भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि कम से कम हमें ये तो पता लगे कि हमारी गलती कहाँ है।
आज मैं इतनी बात कर रहा हूँ, कल से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डेली पढ़ाना है। और जहाँ भी मतलब आज ही है, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ आपसे, जो भी मैं आपकी गलतियाँ, मतलब मेरी गलतियाँ जहाँ भी आपको नज़र आएंगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी यहाँ मुझे पढ़ाते हुए या जो भी मुझे आपको लगता है कि ये गलत है, यहाँ सही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो हम ये सिलेबस है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय है, विलोम शब्द है, वाक्यांश है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान, पर्यायवाची मुहावरे, तत्सम तद्भव, वर्तनी, वाक्य शुद्धि और गद्यांश। इनसे 20 क्वेश्चन बनेंगे, किसी से एक बनेगा, किसी से 1 से 2 बनेंगे, गद्यांश से 4 से 5 बनेंगे। उसी तरीके से आपको मतलब मेहनत करनी है इन टॉपिकों में, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक संज्ञा की ओर लेकर चलता हूँ। ये टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा, देखिए संज्ञा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो सम, और इसमें सम मैं पे हलंत लगा क्योंकि आधा अक्षर है। सम प्लस जिया, तब जाके बना है संज्ञा। ज्ञा का मतलब है जिया, जिया का मतलब है ज्ञान, और सम का मतलब क्या है? सम्यक। ठीक है, संज्ञा का जो अर्थ है वो सम प्लस ज्ञास है। संज्ञा 2 रूप से बनी है, जो सम प्लस ज्ञास है। एक तो सम्यक और ज्ञान। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ हम लिखेंगे कि संज्ञा मूल रूप प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक यथार्थवाचक, यथार्थवाचक, उसके बाद है एक भाववाचक। देखिए यथार्थवाचक में उसके 3। पहला पार्ट होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा पार्ट होगा जातिवाचक, और तीसरा पार्ट होगा पदार्थवाचक। और 4th ऑप्शन में होगा समूहवाचक। इधर भाववाचक में केवल एक हुआ, केवल भाववाचक, जो न दिखे, जो न दिखे, अदृश्य। ठीक है, उसके बाद में प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है?
यहाँ लिख लो 5 भेद। ठीक, 5 भेद हो गए। और 5 भेद कौन से हैं? जो पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, और चौथा है समूहवाचक। और 5वां है पदार्थवाचक, भाववाचक। संज्ञा, संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब है सम्यक, ज्ञा का मतलब ज्ञान, यानी कि सम्यक ज्ञान। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। यथार्थवाचक, भाववाचक। संज्ञा जो है, संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। अगर पूछा जाए मूल रूप से तो 2 प्रकार की, कौन कौन सी? यथार्थवाचक और एक भाववाचक। भाववाचक वह जो दिखे ना, यथार्थवाचक वो होती है जो दिखे भी और उसको हम समझ भी पाए। जैसे व्यक्तिवाचक से, जो मतलब दुनिया में बिल्कुल अकेली हो, उसका कोई नाम हो। जातिवाचक संज्ञा, गुच्छा हो या मतलब कोई टीम हो, तो वो समूहवाचक हो। उसके बाद है प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार के हैं? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक होता है जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, मतलब कोई भी मटेरियल हो, तो वो पदार्थवाचक में गिनी जाएगी। उसके बाद में समूहवाचक, जैसे सेना है या भारतीय टीम है, तो समूहवाचक में गिनी जाएगी। उसके बाद अगर मालूम किया जाए कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने भेद, तो आपको बताने हैं 5। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद मालूम करें तो भी 5 बताने हैं, जो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या मतलब समूहवाचक या भाववाचक। इसमें 5 बताने हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद में ये आपको इतना अगर समझ में आया हो तो ठीक है, वरना एक बार और रिवाइज करा दूंगा। जैसा कि मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद में है आधुनिक हिंदी, जो है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हैं 3 कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक है, उसके बाद में एक जातिवाचक है, और उसके बाद में एक भाववाचक है। प्यारे दोस्तों, जो हमारे 2 बच गए हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक, वो दोनों जातिवाचक में गिने जाते हैं।
पदार्थवाचक और एक समूहवाचक। देखिए प्यारे दोस्तों, जो अभी मैंने बताया है कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद 3 हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वह उसमें कुछ जो आपका एग्जाम होगा वहाँ क्या मालूम कर रहे हैं। भाई आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद मालूम करेंगे तो आपको 3 बताना है, आपको मूल बताने हैं तो 2 बताने हैं, और उसके बाद में अगर आपको प्राचीन मालूम कर रहा है तो आपको 5 ही बताने हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखा जाए तो अगर संज्ञा के 5 भेद हैं तो वो केवल और केवल प्राचीन और आपके जो हिंदी आधुनिक हिंदी में है तो वो 3 है। मूल अगर बूझने लगे कि मूल जो आपकी हिंदी संज्ञा है तो उसमें कितने भेद है, तो आपको 2 ही बताने हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। उसके बाद में और कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, जो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसकी पहचान कैसे करेंगे। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा कि एक तो वो दृश्य हो, ठीक है, प्लस एक वचन हो, उसके जैसी कोई और हो ही ना, और दुनिया में अकेली हो। दुनिया में मतलब मेरा नाम है या मैं हूं, मेरे नाम तो काफी होंगे, लेकिन मेरे घर वालों के लिए या जो मुझे जानते हैं मैं एक ही हूँ। मेरे गांव में कोई मुझसे मालूम करेगा कि प्रियांशु कौन है या कोई, मतलब तो मैं मुझे ही बताएंगे वो लोग। मतलब मैं अपने आप में एक विशेष हूँ। तो जो विशेष है और जो दुनिया में अकेला है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किसी का नाम हो गया, दुनिया में अकेली हो। उसके बाद में हम बताएंगे जातिवाचक के बारे में, कि जातिवाचक की क्या पहचान होगी। जातिवाचक संज्ञा इसके बारे में बताएंगे। एक तो वो दृश्य होगी, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों। और बहुवचन बहुवचन बनता है। देखिए दोबारा समझाता हूं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो तो वो दृश्य भी होगी और एक वचन भी होगी, दुनिया में अकेली भी होगी, उसके जैसा कोई और नहीं है। गंगा नदी है, उसके जैसी कोई और नहीं नदी नहीं है। हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसके जैसा कोई और नहीं। आपका नाम है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। दृश्य ये जातिवाचक संज्ञा है, दृश्य होगी ये भी व्यक्तिवाचक की तरह, लेकिन जिसके जैसे और हो। जैसा आपने समझ लिया टीचर है, तो टीचर के जैसे और टीचर भी हो सकते हैं। वकील है,
वकील के जैसे भी और वकील हो सकते हैं। मान लिया कि आपने कुत्ता देख लिया, लेकिन कुत्ते का नाम आप रख सकते हैं, लेकिन वो फिर भी जातिवाचक में है, क्योंकि लोग उसे कुत्ता ही कहेंगे। बिल्ली है, बिल्ली भी जातिवाचक में है, क्योंकि उसके जैसे और हैं। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा आएगी। भाववाचक संज्ञा इसको ध्यान से देखिएगा, ये इन दोनों से अलग है। जो व्यक्तिवाचक है वो दृश्य भी होगी, दुनिया में अकेले भी होगी, और सभी चीजों में उसका एक अंतर नजर आता है। वो अंतर ये है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी का नाम होगा, या मतलब दुनिया में एक स्पेशली होगा। मेरा नाम है, मेरे घर के मुझे जानते हैं, तो मेरे जैसा कोई और नहीं है। गंगा नदी है, यमुना नदी है, किसी भी मतलब नदी का जो नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कोई पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है, कंचनजंगा है, मतलब कोई ऐसा केटू पर्वत है, कुछ भी है, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जातिवाचक संज्ञा आपको अभी बताया है कि जैसे वकील हैं, वकील के जैसे और भी वकील हैं। आप कहेंगे कि जातिवाचक में और क्या हो सकता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके जैसे और हो। भाववाचक संज्ञा है जो अदृश्य हो, जो अदृश्य हो, मतलब दिखाई ना दे। और दिखाई क्या चीजें नहीं दी जाती, अब आगे आपको बताऊंगा। अदृश्य हो, और क्या हो, एक वचन हो, एक वचन, और जिसे सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे प्लेट में ना परोसा जाए, जिसे प्लेट में ना परोसा जाए। देखिए, ये मैं शब्द लिख रहा हूं, इसमें कोई वर्ड गलत हो सकता है, लेकिन वर्तनी में मैं कोई भी वर्ड आपका गलत नहीं करवाऊंगा। और भाववाचक संज्ञा है वो अदृश्य होगी, एक वचन की होगी, जिसे प्लेट में ना परोसा जाए। जैसे अच्छाई है, आप इसे प्लेट में नहीं परोस सकते। बुराई है, या किसी से आप प्रेम करते हो, तो वो आप प्लेट में नहीं परोस सकते। नहीं, अब कोई बोलेगा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वो दिख नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी अपना भाव प्रकट करता है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ तो वो एक सत्य है, और मेरा हर एक लफ्ज जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि हम अपना भाव प्रकट कर रहे हैं किसी से। कोई भी ऐसा शब्द जो मतलब हम, जैसे हम किसी की अच्छाई बता रहे हो आपसे, तो एक भाव है हमारा। किसी की बुराई कर रहे हो तो वो भी एक हमारा भाव है। और मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम में, मेरे सामने कोई व्यक्ति है और मैं उससे बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो एक मेरा भाव है खुद का।
क्योंकि वो मेरे अंदर की बात को जान नहीं सकता कि ये सच बोल रहा है या नहीं, केवल अनुमान लग सकता है। इसलिए मैं इस बात को ये बोल रहा हूँ कि ये प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। अब एक बात बताइएगा आप, इसको पहले मैं मिटा दूं, उसके बाद मैं आगे करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि बुराई है, क्या आप बता सकते हैं कि बुराई हम प्लेट में परोस सकते हैं? ये बुराई दिखती है? बुराई नहीं दिखती कभी, तो भाववाचक होगी। इसके बाद एक बात बताइएगा, अगर बुराई की जगह, बुराई तो आप सोचोगे कि बुराई को तो आपने भाववाचक बता दिया, लेकिन अगर हम बुराई को छोड़कर अगर बुराइयां करें, क्या बुराइयां, तो क्या होगा? तो बुराइयां जब आ जाए, यानी कि कोई भी एक वचन से अगर बहुवचन में आए, कोई भी भाववाचक एक वचन है और वो बहुवचन में आएगा तो वो जातिवाचक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा लोगों के लिए बोली जा रही है बुराइयां, इसलिए जातिवाचक में हो गया। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सटीक तरीके से हमसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है मैं आपको बताऊंगा, बस आपको यहाँ फोकस करना है सीधे, कहीं और दिमाग नहीं, कुछ नहीं। मतलब अगर मैं कोई भी शब्द आपको गलत पढ़ा रहा हूँ तब आप कमेंट करिएगा, वरना आपको कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, या जब मैं कहूँ आप तब कमेंट करिएगा। उसके बाद में यहाँ नोट करके लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा यदि भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन के रूप में भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन के रूप में दिखे तो जातिवाचक हो जाती है, तो वह जातिवाचक हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में अब मैं बताऊंगा आपको कि हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया था आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने अभी जो बताया था आपको, केवल उसकी डेफिनेशन बताई थी कि होता क्या है। अब मैं समझाऊंगा कि वास्तव में है क्या, तो इसके बारे में कुछ लिखेंगे। जो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम बताए।
ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ एग्जाम्पल में श्री कृष्ण, क्या श्री कृष्ण के जैसा कोई और है? नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे गंगा। क्या गंगा की जैसी और गंगा है? बताइएगा। नहीं। क्या, अब हमने लिख दिया जनवरी, महीने का कोई सा भी नाम, ये नहीं कि मैंने जनवरी लिख दिया व्यक्तिवाचक में, मतलब कोई भी महीने का नाम, कोई भी सप्ताह का दिन हो, श्री कृष्ण और गंगा और जनवरी, ये व्यक्तिवाचक महीने। हमारा भारत देश है कि भारत के जैसा और कोई भारत होगा? क्या नेपाल है? नेपाल के जैसा और कोई नेपाल होगा? अमेरिका है, ये व्यक्तिवाचक। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्तिवाचक चीज जो होगी वो दुनिया में अकेली होगी और उसका बहुवचन नहीं बना सकता। क्या भारत को हम बहुवचन बना सकते हैं? नेपाल को बहुवचन बना सकते हैं या अमेरिका को बहुवचन बना सकते हैं? यहाँ बुराई जो भाववाचक था, अगर वो जातिवाचक बनेगा तो तब बनेगा जब उसमें हम एक से अधिक चीजें जोड़ देंगे। जैसे बुराई को बुराइयां कर दिया, यहाँ बड़ी ई है दीर्घ, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाया तो ये लघु ई हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि अगर भाववाचक संज्ञा बहुवचन होती है तो वो जातिवाचक में गिनी जाएगी। भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन के रूप में दिखे तो वह जातिवाचक हो जाती है। ये नोट करके मैंने लिखवा दिया, आपको ये लिखनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी वो जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम बताए। श्री कृष्ण है, गंगा है, जनवरी है, भारत है, नेपाल है, अमेरिका है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज जैसे कि आप हिमालय पर्वत को ले लीजिए, किसी भी ऐसी चीज को जो मतलब दुनिया में अकेली हो, आपको दिखे स्पष्ट, उसके जैसा कोई वो हो ना हो, मतलब वो दुनिया में बिल्कुल अकेली होनी चाहिए। आप हैं, आप दुनिया में बिल्कुल अकेले। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आज की मेरी क्लास यहीं तक है, और आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसी मेरी क्लास लगी। ये मेरी फर्स्ट क्लास है और मेरी शुरुआत है, और आप लोगों के सभी जो भी इस तरह से मेरा बन पाए तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरा अनुभव इतना नहीं है कि मैं मतलब आपको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी है मेरे से मेरा कोशिश जो भी बन पाई मैंने अपने आप की और तो 100% दिया है। तो जैसा भी आपको लगा हो आप बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा जो आपको गलत लगा हो या अच्छा लगा हो आप बताइएगा। बस थोड़ा बोर्ड का जो भी प्रॉब्लम है आपको ये समझ में थोड़ा सा ये है कि हम धीरे धीरे उसमें भी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन जो भी है इस टाइम फिलहाल यही है। तो आप बोर्ड पर या किसी चीज़ पर ध्यान ना देते हुए आपको सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना है, और एसएससी जीडी के एग्जाम तक आपको पूरा सिलेबस भी किया जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर करी जाएगी बहुत बेहतर करके। तो प्यारे दोस्तों, आपको सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना है और बोर्ड पर ध्यान
ये नज़र बिल्कुल भी नज़र ऐसे ही नहीं करनी कि बोर्ड ऐसा है या वैसा है। आपको केवल जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हमारे पास जो भी है ये है। पढ़ाई पे 100% दीजिएगा, मैं अपना 100% यहाँ पर लगाऊंगा, आप 100% बिल्कुल पेपर में दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू और नमस्कार, जय हिंद।